सबर जरा सा कीजे, कहंदा बारी बरसी खटन गयासी, सबर जरा सा कीजे कि महफिल ता सजदी हिप हॉप दा चस्का लीजे। ओ पुत्रो ठोको ताली। आइयो अन्ना, इतना टाइम थोड़ी लगता। तुम उतने देर से पी रहा, तुम मेरे को भी ट्रांसफर करता। एक बार, दो बार, तीन बार हो गया। अब मेरे को भी दो यार तुम थोड़ा। थने भी खेची लियो, थने भी खेची लियो, सारे मकान मने कोने खेची लियो, मने के मलेगा बाबाजी ठुल्लू। अरे देखो कौन आया। अपना भाई आ गया, अपना भाई। आओ भाई आओ। अरे अन्ना तुम अभी आया, अब तो पार्टी का मजा आएगा। चलो पार्टी शुरू करो अब तो। होए होए चक दे फट्टे नब दे किल्ली, सुबह नु जलंधर शाम नु दिल्ली। सड्डप पर आ गया पार्टी तो हुण सुनियो नहीं। ए भाई आवाज क्यों बंद कर रहा है? इधर पार्टी चल रही है, मजा आ रहा है। ड्रिंक शिंग दारू शारू गांजा चरस चल रहा भाई। आवाज क्यों बंद कर रहा भाई? तू काय को किसको फोन लगा रहा रे? अबे भाई बंद काय को कर रहा है रे? ए चिरकुट चुप रहे बे, अपने आदित्य को भी पार्टी में बुलाने का है रे। ए भाई ठीक है, बराबर बोलता है। उसको भी बुला, आदित्य को, उसको भी कर रहा थे। दम मारो दम, चलन दे पार्टी रे। बुला। ए आदित्य भाई किधर है रे तू? अपना सारा बंटर लोग इधर ही पार्टी कर रहा है, किधर है तू? भाई मेरे को कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है यार, मेरा मूड बहुत ऑफ है। क्या हो गया रे भाईजान, तेरे को काहे को मूड ऑफ है तेरा? अरे यार मैं मेडिटेशन की तलाश में साला दर दर भटक रहा हूँ। अरे भाई अपन इधर लोग मेडिटेशन तो कर रहा है, क्यों भाई अपन मेडिटेशन कर रहा है कि नहीं? ए भाई बिल्कुल बराबर बोला, एकदम झक्कास मेडिटेशन चल रहा है इधर। बुला ना उसको। हाँ भाई मेडिटेशन ही चल रहा है, तू भी आजा। भाई अपन मेडिटेशन कर रहा है, तू इधर आजा। किधर है भाई? भाई अपन का वही ठिकाना, बोट क्लब। आज जल्दी आजा। ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे को मेडिटेशन सीखना मिलेगा ना? हाँ भाई आजा तू, तो तेरे को एक नंबर झक्कास मेडिटेशन कर दिखाएगा अपन। आ गया रे बीड़ू, आने लगे, मजा आएगा तो झकास। चल भिड़ू जल्दी मिलते। ए बाबा आला रे आला, अपना भाई आजा ऊपर आजा। हाँ भाई सिखाओ मुझे, अब मेडिटेशन में आ गया हूँ। ए भाई बैठना रे, अभी पार्टी करते। बैठ इधर ही बैठ। अबे बैठ कर रहा है मेडिटेशन की औलाद, खड़े हो। पार्टी क्या बैठ के होती जब देखो मेडिटेशन करने बैठ गया। अरे यार भाई मेडिटेशन सिखाओ ना। ए भाई लोग इनके लिए बनाना एक अच्छा कड़क माल बना एक। अभी बना दे भाई, इसको मेडिटेशन करने का मजा ही आ जाएगा। 2 मिनट रुकने का, अभी बना के इसको देते। भाई ले तेरे लिए आज का पूरा एकदम कड़क माल बना ले, खींच। अरे भाई मैं मेडिटेशन करने आया हूँ, मैं ये सब करने नहीं आया हूँ। अरे भाई ये तो मेडिटेशन है। नहीं मैं ये नहीं करता। नहीं भाई यही तो मेडिटेशन है, खींच के तो देख, एकदम ऊपर का मिलेगा तेरे को टेस्ट, एकदम ऊपर का। अरे भाई खींच से नहीं हो पाएगा। नहीं क्या बे सटकेली आत्मा ही जे तू पूरा। आज तक जिंदगी में कितनी बार समझाया खींच, कभी खींचा नहीं। ऐसा ही होगा ना आज। ले कोई नहीं, ऐसा होता है। दूसरी बार ट्राई कर। क्या भाई कैसा लगा सेकंड? कुछ तो आया ना मेडिटेशन का मजा, कुछ लगा? हाँ भाई कुछ तो लग रहा है। भाई कुछ नहीं है, ऐसा खांसी बासी कुछ नहीं आता। मार तो मार और खींच। हाँ भाई और मारता हूँ। चल भाई तुम मजे से खींचते रहे, अपन मिलता है ना? ओके भाई आदित्य लगा रहे हो मेडिटेशन का मजा लेते रहने का। अपन लोग जा रहे लाए, मिलेगा तेरे को बाद में। ओके चल भाई टकाटक।
लगता है नशा करके आदित्य को कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। ये है आज के समाज की स्थिति। युवा नशे को मेडिटेशन समझते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। वो खुद तो भटकते ही हैं और दूसरों को भी गलत मार्ग दिखाते हैं। उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है बाबा। क्या समस्या है आपकी? बाबा मैं योग की तलाश में आया हूँ। मैंने सुना है कि ये तांत्रिक बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं। ये फ़ोन पर ही सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे बाबा फ़ोन पे ही सब समस्या हल कर देते हैं। किसी की शादी करवाना, किसी की शादी तोड़वाना, किसी की नौकरी लगवाना, किसी की नौकरी छुड़वाना, ये हमारे बाबा सब कार्य फ़ोन पे ही करते हैं। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ स्वयं मौजूद हैं और हमारे बाबा के सामने आपका साक्षात्कार होने वाला है। हमारे बाबा आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। नहीं, हमारे बाबा आपका बेड़ा पार कर देंगे। हमारे बाबा बहुत बड़े महान बाबा है। बाबा की जय हो। बोलो धोखाचंद लोटा बाबा की जय हो। जय हो, जय हो। आइए, आगे आइए, बाबा के सामने बैठिए। आइए, खड़ा हो जा बाबा के सामने खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो जा, बाबा खड़ा हो गया। बैठ जा बेटा, बाबा के सामने बैठ जा। तो तुम दिव्य योग की तलाश में हो। जी बाबा जी, सही जगह पर आए हो बेटा। जंगल में जाके सिर के बल पैर ऊपर करके खड़ा हो जा। थोड़ी देर में तुझे बाबा लोटा चंदोगा का दर्शन होगा और तुझे दिव्य ज्ञान और दिव्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। धोखाचंद लोटा की जय हो। बाबा धोखाचंद लोटा की जय हो। बाबा धोखाचंद लोटा की जय हो। और अब आदित्य जंगल में जाकर बाबा धोखाचंद लोटा का सुझाया हुआ मार्ग प्रयोग करता है। परंतु लगता है ये भी कुछ गड़बड़ ही होने वाला है। चलिए देखते हैं। मैं मेडिटेशन की खोज में था। मैंने मेडिटेशन के लिए क्या नहीं किया। वो मेरे दोस्त मुझे नशा करा दिए और वो लंपट बाबा मेरे को सर के बल खड़ा करवा दिया। ना जाने मैंने मेडिटेशन के लिए क्या क्या किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपना जीवन वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं पहले जी रहा था, और कोई मेडिटेशन नहीं, कोई ध्यान नहीं। जो चल रहा था अब वापस से वैसा का वैसा ही चलेगा। ये सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह आदित्य पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है अपनी मेडिटेशन यानी योग की खोज में। आगे वह कहीं जाने के लिए निकलता है और बस स्टॉप पर किसी से मिलता है। चलिए देखते हैं
आगे अब आदित्य के साथ क्या होने वाला है। कौन है भाई? आप कैसे हैं? अरे यार, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मुझे लगा मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए। क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मेरी बस का समय हो रहा है। वैसे तो मेरा नाम गौरा चांद है। गोरा चांद? गोरा हो या काला, मेरे को क्या मतलब। वैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो भाई? ये देखिए। अरे मुझे क्या किताब दिखा रहे हो? ऐसी किताबें मैं कितनी ही पढ़ चुका हूँ। यह किताब बिल्कुल अलग है। देखिए, इसको पढ़ने से आपका जीवन सफल हो सकता है। जीवन सफल? कितने हो गए जीवन सफल? वैसे तो इस किताब का मूल्य 150 रुपये है, पर मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे सकता हूँ। पर ध्यान रखना, इसका मूल्य चुकाना जरूर पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, जो ये किताब के पीछे एड्रेस लिखा है, समय मिले तो इस पे जरूर आइएगा। हाँ ठीक है। तो अब मैं चलूँ? हाँ हाँ जाओ ना, क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे आदित्य, तुम आ गए। बैठो। ये है मेरे सखा श्री गुरु चरणा पद्मदास। आदित्य, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इस समय तुम जैसे कई युवा ना जाने किन किन तरीकों से आत्म साक्षात्कार करने का, अपना स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं, पर सही मार्गदर्शन ना मिल पाने से उन्हें योग का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। क्या तुम जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं और वही योग के चरम लक्ष्य भी हैं। लगता है अब आदित्य को सही रास्ता मिल ही गया, यानी उसकी दिव्य योग की खोज सही दिशा में चल पड़ी है। अरे मुझे भगवत गीता पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसी की खोज में था। मुझे लग रहा है कि यही दिव्य ज्ञान है, यही दिव्य योग है। और हाँ, इसमें भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, मैं तो भगवत गीता की ही तलाश में था, लेकिन ना जाने मैंने कहाँ कहाँ जाकर अपना समय बर्बाद किया। हाँ, अब मुझे पता चला, यही जीवन का परम उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। यस आदित्य, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? पर मैं तो हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहता हूँ। तुम्हारे हृदय में भी मैं ही वास करता हूँ। साधारणतः जीव यह समझने में असमर्थ होता है और बस यूं ही इधर उधर व्यर्थ में भटकता रहता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। आदित्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और संभवतः तुम्हें दर्शन देने के लिए बाध्य भी हुआ हूँ। आओ, आज मैं तुम्हें दिव्य योग यानी भगवत प्रेम का आस्वादन कराता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि